नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारी रीवा की टीम ने उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को पद वृद्धि के लिए ज्ञापन देने की कोशिश की और अपनी बात रखने की कोशिश की, पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने हम वेटिंग शिक्षकों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वहाँ से निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो सिर्फ पद वृद्धि के लिए ही यहाँ पर आए हैं और अपनी मांग रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वहाँ से निकल गए। यह सब घटनाक्रम मेरे सामने का है, मैं खुद साक्षी हूँ इस चीज़ के लिए। इसलिए मैंने सोचा सभी वेटिंग शिक्षकों को इस बात से अवगत कराया जाए, जो इतने समय से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि अब ज्ञापन देने का समय निकल चुका है। हम लोगों ने बहुत ज्ञापन दे लिया, बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन कर लिया। अब हमें उग्र रूप धारण करना पड़ेगा यदि हम पद वृद्धि चाहते हैं। देखिए, हम छात्र हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। और यह आखिरी समय है, ये सभी को पता है कि हमारे लिए यह आखिरी समय है। इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम जीवन भर के लिए फुर्सत है। तो अब हमें उग्र रूप धारण करने की ज़रूरत है। 24 नवंबर को उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के घेराव का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग आए और श्री राजेंद्र शुक्ला जी के आवास को घेरा जाए। और एकता में ताकत है, यदि हम एक होकर लड़ेंगे तो सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी ये सब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के छात्रों की ताकत देख चुके हैं। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुकाया और अपनी मांगों को पूरा कराया। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, पर एक मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ पे सिर्फ अति शिक्षा व्यवस्था से ही काम कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अति शिक्षक व्यवस्था थी, पर वहाँ भी छात्रों की एकता के कारण सभी मिलकर न्यायालय गए और वहाँ से कोर्ट ने अतीत सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कहा। पर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की युवाओं में जो एकता नहीं है, उसके कारण ही शायद ये मंत्री भी हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हमको बांट दिया जाता है और हम बंट भी जाते हैं। कुछ ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, पर रिजर्वेशन तो कितना भी दे दिया जाएगा, पर जब पद ही नहीं निकाले जाएंगे तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या है। रिजर्वेशन, ये 27% ओबीसी को आरक्षण दे भी दिया जाता है, पर जब 100 पद आएंगे तो उनको कितने पद मिलेंगे? 27 ही मिलेंगे। तो हमें लड़ना पदों के लिए है, ना कि आरक्षण के लिए। और ये तो सिर्फ मंत्री लोग करते हैं कि आपस में कैंडिडेट लड़ जाएं, ईडब्ल्यूएस के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, एससी एसटी के नाम पे। तो यदि पद होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होगा। यदि पद ही नहीं होंगे तो 27% क्या 50% भी आप रिजर्वेशन दे दो, फ़ायदा क्या है। इसलिए अब शांतिपूर्वक आंदोलन का समय ख़त्म हो चुका है। थोड़ा हमें अब हिंसा का भी सहारा लेना होगा, उग्र रूप धारण करना पड़ेगा और अपने आंदोलन को प्रभावी बनाना पड़ेगा। अभी भोपाल आंदोलन से लगभग 1 हफ्ते से ऊपर का समय आ गया, कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से नहीं मिल रहा है। बस यही हो रहा है कि लाखों में भर्ती आने वाली है, तो यदि नई भर्ती आ जाएगी तो ये नवंबर भी ख़त्म होने वाला है। बस दिसंबर, जनवरी, हमारी वेटिंग का टाइम बस 2-3 महीने रह गया है। इस बीच यदि हमारा नहीं होता है, पदों में वृद्धि नहीं होती है, नई भर्ती निकाल दी जाती है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सभी
24 तारीख को रीवा में पहुँचें और डेप्यूटी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला के आवास का घेराव का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसे सफल करें। धन्यवाद।